नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको किसी किसी बुक्स में ऐसे भी मिल सकता है ना, डायग्राम आपको ऐसे भी मिल सकता है या जैसे मैं अभी बनाने जा रहा हूं वैसे भी मिल सकता है, तो आप परेशान मत होइए, हर तरीके से क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखिए उसने हमसे क्या बोला, इसकी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, जो आप नहीं सोच पा रहे हैं वो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, तो आप इजिली इसको हैंडल कर लेंगे। देखिए इसकी अप्रोच क्या है बच्चों, उसने हमसे बोला पी ए बी इज अ सेकेंड टू अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ इंटरसेक्टिंग द सर्कल ए एंड बी एंड पी टी इज द टेंजेंट सेगमेंट, है ना। मतलब समझिए, ये देखिए उसने बोला पी ए बी एक सेकेंड है। अब सेकेंड क्या है, जो सर्कल को टू पार्ट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये देखिए ये आपका इस तरीके से, अब आप चाहें ऐसे बना लीजिए डायग्राम, है ना। तो ये पी ए बी एक सेकेंड है और यहां से आपके पास पी टी एक टेंजेंट है, करेक्ट। अब देखिए अब आप चाहे ऐसे बना लीजिए और आप चाहें ऐसे बना लीजिए, इसकी अप्रोच मैं आपको बताता हूं, समझिए जरा ध्यान से। हम चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते थे, देखिए कैसे, ऐसे यहां पे पॉइंट पी है हमारे पास, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो पी ए बी ये सेकेंड है आपकी, ठीक है। ये सर्कल को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो पी ए बी आपकी सेकेंड है। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। बस वो फिगर इन्वर्टेड हो गया, उससे फर्क पड़ता नहीं है। हमने क्या करा बच्चों, हमने एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर लिया पी, और ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम है टी, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम है टी, करेक्ट, इस तरीके से। नाउ अब आइए बच्चों, हमारे पास कहीं ना कहीं सेंटर होगा यहाँ पर, सेंटर का नाम मैंने ओ दे दिया, भाई सेंटर तो होगा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा देन प्रूव दैट कि पी ए इंटू पी बी, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पी ए इंटू पी बी, मतलब ये जो पी ए और पी बी का जो लेंथ का प्रोडक्ट है वो पी टी स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अब बच्चे सोच नहीं पाते हैं, समझिए जरा ध्यान से, भाई पी टी आपका कहां से कहां तक है, पी टी तो यहां से यहां तक है बस, ठीक। तो आपको किसी तरीके से पी ए और पी बी, भाई पी ए लेंथ आपका यहां से यहां तक और पी बी लेंथ आपका यहां से यहां तक, तो पी ए और पी बी के लेंथ को हमें इन टर्म्स ऑफ पी टी लाना पड़ेगा, ठीक। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक काम करिए, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कंस्ट्रक्शन में अगर आप ध्यान दें तो आप पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ए बी के ऊपर, ठीक है बच्चों। इतने आप लोग समझदार हैं कि आप एक काम तो कर ही लेंगे, पॉइंट ओ से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यस और नो। तो मैं कंस्ट्रक्शन यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी आप लोग ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। अब ये बताइए, सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। भाई ए बी तो हमारी कॉर्ड है ना, 9th क्लास का थ्योरम। सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला कॉर्ड टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी हमने किया, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कौन कौन सोच सकता है जल्दी बताना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यस और नो सर। मतलब ए एम का लेंथ और बी एम का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा, यस सर। तो देखिए ए एम का लेंथ इज इक्वल्स टू बी एम का लेंथ, कहने का मतलब है जब भी आपको बी एम की जरूरत पड़ेगी तो आप उसकी जगह ए एम लिख सकते हो, भाई बी एम इज इक्वल्स टू ए एम। अब ध्यान दीजिएगा जरा, आप एक और काम करिए, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। देखिए आप एक और काम करिए, यस। आप देखिए बच्चों, आप ना ओ को टी से ज्वाइन करो। सर क्यों, अभी बता रहा हूं, रुक जाइए, अभी पता चलेगा आपको। ये 90 डिग्री होगा, बताइए भाई, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सो रेडियस ओटी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। यहां 90 आपका बनेगा इस तरीके से, ठीक। अब एक काम और करिए आप, देखिए आप ओ को ए से ज्वाइन करिए, चलो बाद में कर लेना कोई बात नहीं, सबसे पहले करना ही पड़ेगा, कर लो, अभी से कर लो, है ना। आप ओ को ए से ज्वाइन करिए अभी के लिए, ठीक। जैसे ही आप करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये एंगल भी आपका 90 है, भाई लीनियर पेयर से, है ना। ये आपका 90 लीनियर पेयर से 90 हो गया, सही है। अब आइए, अगर आप देखोगे तो ओ को अगर आप पी से ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो अब आपको कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं वो ध्यान से देखिए। एक ये वाला दिखाई पड़ा, बोलो हाँ जल्दी से, हाँ बोलते जाइए, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको। क्या ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ा, ओ एम ए, सब देखते जाइए, यस सर। आपको क्या ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ा, आराम से, तसल्ली से, धैर्य से, ओ एम पी आपको दिखाई पड़ा, यस सर। आपको क्या ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ा, कौन सा, पी टी ओ, यस सर। तीन राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है सर। अब आइए जरा ध्यान से बच्चों,
देखिए उसने हमें क्या कहा है, कहा पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो भाई हमने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, पी ए इंटू पी बी। ठीक है भाई, पी ए इंटू पी बी, हमें लाना क्या है, पी टी स्क्वायर। आराम से, तसल्ली से देखिए, ध्यान से बच्चों ये बताइए सबसे पहले कि पी ए को आप क्या लिख सकते हो, पी ए को आप क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ पीएम। ठीक है, पीएम के टर्म्स में आप पीए को क्या लिख सकते हो बताओ, ध्यान से जरा इस फिगर को चेक करिएगा। पीएम को अगर मैं लिखूं तो पीएम इज इक्वल्स टू, बताइए पी से एम तक कौन से दो पार्ट से मिलकर बना है, पीए प्लस एएम। चेक करो, ठीक, चेक करो, पीए और प्लस एएम यही होगा। बताइए पीए की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी ए, आई एम वेरी सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पी एम इज इक्वल टू पी ए प्लस एम। ठीक है ठीक है ठीक है ना। अब आप यहां से काम करिए, आप पी ए की वैल्यू निकालिए। तो पी ए अगर आप निकालोगे, भाई चेक करो ना, ये पूरा पी एम है तो पी ए प्लस ए एम ही तो हो जाएगा। पी ए में आप ए एम ऐड करोगे तो पी एम आ जाएगा, तो पी एम इज इक्वल टू पी ए प्लस ए एम। ठीक, अब देखिए यहां से आप क्या निकालिए, आप वैल्यू निकालिए पी ए की, है ना। देखिए कैसे, अरे हो जा भाई, देखिए देखिए बच्चों, यहां से आप पी ए, भाई हमें यहां पी ए रखना है ना, आराम से ये हमें पी ए रखना है, तो ये वाले ए एम को इधर लेके आइए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पी एम माइनस ए एम इज इक्वल्स टू में पी ए, करेक्ट। तो पी ए की जगह आप क्या रखोगे, पी ए की जगह आप क्या रखोगे, पी एम माइनस ए एम, पी एम माइनस ए एम। ठीक, ये आपने रखा पी ए की जगह। अब इनटू यहां लगाए तो इनटू हमने यहां लगा दिया। ठीक, अब आप पीबी की वैल्यू जरा निकालिए, समझिएगा ध्यान से यहां पर। अब आप किसकी वैल्यू निकालिए, पीबी की वैल्यू निकालिए। ठीक, तो पीबी का लेंथ आप कैसे लिखोगे, ध्यान से चेक करिए। देखिए पीबी को इन टर्म्स ऑफ पीएम एंड पीए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए बच्चों, पी से लेके बी तक कितना है, पीबी इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से भाई ये पूरा मैं निकाल रहा हूं, ये पीबी है ना, इज इक्वल्स टू, देखिए पीएम में अगर हम लोग बीएम ऐड कर दें, आराम से चेक करिए, पीएम और प्लस बीएम, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, दिखा, बताओ भाई पीबी का जो टोटल लेंथ है, सर पीबी ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि पीबी यहां पर है, उसका लेंथ मुझे निकालना है। ठीक है, अब मैंने लिखा पीएम, सर पीएम ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पीएम आ चुका है पहले, मतलब पीए इन टर्म्स ऑफ पीएम है, तो पीबी भी इन टर्म्स ऑफ पीएम हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों निकालना पड़ेगा अभी पता चलेगा धीरे धीरे, एक बार आपको देखना पड़ेगा सारी चीजें। ठीक, तो पीबी इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया पीएम प्लस बीएम। ठीक, अभी देखिए कैसे मैं इसको रिजल्ट तक लेके जाऊंगा। अब आइए देखिए बच्चों, यहां से सर एक काम करिए, आप पीबी की वैल्यू निकाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ पीए, तो पीबी इज इक्वल्स टू, पीएम तो बेचारा ऐसे ही रहेगा, और प्लस बीएम जो है अभी अभी पढ़ाया था आपको, भाई बीएम का लेंथ एएम के इक्वल है, बोलिए हाँ। ये देखिए, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो अगर आप देखेंगे तो बी एम इज इक्वल टू ए एम, कहने का मतलब है बी एम की जगह आप क्या रख सकते हो, ए एम। यस सर, सर क्यों, अभी पता चलेगा, रुक जाइए। बी एम की जगह मैंने क्या रखा, ए एम, तो ये वाला जो बी एम है इसकी जगह मैंने ए एम रख दिया, क्योंकि बी एम इज इक्वल टू ए एम। सर यहां से बहुत मजा आ गया, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए पीबी की लेंथ जो है वो पी एम प्लस ए एम आ गई, तो पीबी की जगह आपने क्या रखा, पी एम और प्लस ए एम। सर ये क्या कर रहे हो आप, अभी पता चलेगा भाई, रुक जाइए। अब देखिए बच्चों, ये बताइए कि इसमें आपको आइडेंटिटी समझ में आ रही, अब आप समझे कि मैंने बीएम को क्यों गायब करके एम ले आया, क्योंकि यहां पर पीएम माइनस एम था, तो मैं पीएम प्लस एम लाना चाहता था। यस, अब देखो ये यहां पे क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब पीएम का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एम की लेंथ का स्क्वायर, समझिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो भाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों लेके आ गए, सुनो ध्यान से, अभी आपको बोला था ना भैया कि पाइथागोरस थ्योरम से हमको जाना पड़ेगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देखिए ना भाई, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पीटी का स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है ना भाई, तो स्क्वायर आपका कब आता है, जब कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगती है, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप देखिए ना कि आपको नहीं दिखाई पड़ा कि ये पीटी जो है, ये पीटी जो है, ये वाले ट्रायंगल में कहीं ना कहीं आपका बेस जैसा काम कर रहा होगा या परपेंडिकुलर जैसा काम कर रहा होगा, तो आपको पीटी स्क्वायर तक जाना है। तो देखिए किस तरीके से आप जाओगे, इसीलिए हम स्क्वायर के टर्म्स में सब कुछ लेके आ रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, ये हमारे पास पीएम स्क्वायर है, इधर आइए भाई जरा, पीएम का स्क्वायर आपको कौन से ट्रायंगल में मिलेगा, ध्यान से। एक और चीज याद रखिएगा कि जो ओटी की लेंथ है वही हमारे पास ओए की लेंथ है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो पहले ही नोट कर दे रहा हूं, परेशान मत करिएगा, देख लीजिए बच्चों, ओटी इज इक्वल्स टू ओए, ओटी का जो लेंथ है
वो ओ ए के इक्वल है। मतलब आप ओ ए की जगह ओ टी रख सकते हो, ओ टी की जगह आप ओ ए रख सकते हो। ठीक, अब देखिए पी एम स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन से ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दिखाई पड़ा जल्दी से, इन ट्राइंगल पी ओ एम, इन ट्राइंगल पी ओ एम देखिए जरा, 90 के ऑपोजिट वाला क्या है हमारे पास, भाई पाइथागोरस लगाना आता है ना, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में देखिएगा आराम से तसल्ली से, आपका 90 के ऑपोजिट कौन सा है, ओपी, तो ये हाइपो हो जाएगा, यानी कि ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ओ एम का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि पीएम का स्क्वायर। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर आराम से। ठीक, ये वाले ट्राइंगल में लगा के देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। ठीक, अब आप पीएम स्क्वायर की जरा वैल्यू निकालना भाई, आइए देखिए पीएम स्क्वायर जब निकालोगे ना तो ये वाला ओ एम स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास ओपी स्क्वायर, अब देखो जब ये ओ एम स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी मैं रिवाइज भी आपको कराऊंगा इसमें, पीएम स्क्वायर। ये देखिए बच्चों, अब आप बताइए क्या आप पीएम स्क्वायर की जगह रखेंगे, तो जवाब है हम पीएम स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, तो हम पीएम स्क्वायर की जगह रखेंगे ओपी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। तो ये वाला जो पीएम स्क्वायर है चुपके से ब्रैकेट में रखिएगा, तो इस पीएम स्क्वायर की जगह हम लोग ओपी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर रखेंगे, ओपी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर हम लोग रखेंगे। अब जरा ध्यान दें, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा और इसको भी आप ब्रैकेट में रखिए ए एम स्क्वायर। अब ए एम स्क्वायर आपको कहां से मिलेगा, ओ एम के टर्म्स में। सर क्यों सर, क्योंकि यहां ओ एम आ रहा है ना, अभी बता रहा हूं, आप सीधे यही देखिए, ज्यादा परेशानी मत होइए, आप ए एम स्क्वायर देखो आपको कहां मिलेगा, क्या कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यस सर, यहां पर ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ा ओ एम ए में, इन ट्राइंगल ओ एम ए में अगर आप जाएंगे तो पाइथागोरस अगर आप लगाते, ट्राइंगल तो दिख ही गया होगा आपको ओ एम ए, तो हाइपो, हाइपो क्या है हमारे पास, ओ ए। ठीक, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक, ओ एम का स्क्वायर और प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, आराम से देखिएगा। अब यहां से आप ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ये ए एम स्क्वायर लिखा हुआ है, संभालिएगा भाई, ये देखिए। ठीक है, तो ये वाला ओ एम स्क्वायर इधर आएगा, तो यहां से हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। सही है, अब ए एम स्क्वायर की वैल्यू आप क्या रखोगे, इतनी जो आपको दिखाई पड़ रही है, क्या, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, आइए रखते हैं। ठीक, तो ए एम स्क्वायर की जगह यहां पर आइए, ये वाले ए एम स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जगह रखा आपने, ब्रैकेट में रखिएगा, इसकी जगह रखा आपने ओ ए का स्क्वायर, ए एम स्क्वायर की जगह ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। ठीक, अब आइए, अब इसको ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा ओपी स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ओ ए का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो ओ एम का स्क्वायर। सही है, अब आप ध्यान दें, ओ एम स्क्वायर से ओ एम स्क्वायर हमारा गया, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ओपी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। सही है, तो अभी तक हम कहां पहुंच गए, पी ए इंटू पी बी की वैल्यू कितनी आ गई है, देखिए पी ए इंटू पी बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई है, ये हमारे पास आ गई है ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। थोड़ा आइए हम इसको एनालाइज भी करते, भैया चल क्या रहा है, सुनो ध्यान से। आपको पी ए इंटू पी बी, पी टी स्क्वायर तक निकाल के लेके आना था, तो भाई आपको किसी तरीके से ये वाला राइट ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा ना, सुनना ध्यान से अप्रोच, आपको ये वाला ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा ना, मतलब सर कौन सा, ध्यान से सुनिएगा बहुत तसल्ली से, सर कौन सा ट्राइंगल, सर ये वाला ट्राइंगल, सर कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ओ टी पी, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ टी पी, यहां पे देखिए 90 इस तरीके से, ये वाला ट्राइंगल। तो भाई अगर तुम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते, ध्यान सुनो, तो 90 के ऑपोजिट वाला क्या आता, ओपी का स्क्वायर। सही है, तो ओपी का स्क्वायर यानी कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाता, ओटी का स्क्वायर। ठीक, ओटी का स्क्वायर और प्लस बेस तुम्हारा क्या हो जाता, पीटी का स्क्वायर। सही है ना, तो यही मेरे दिमाग में इस तरीके से इतनी देर से चल रहा था। अगर मुझे पीटी स्क्वायर लाना है तो ध्यान सुनिए,
इसको इधर लेके आइए, यानी कि OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर जो होगा यही PT स्क्वायर के इक्वल होगा। मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, समझिए जरा ध्यान से भाई, अगर तुम्हें PT स्क्वायर लेके आना है तो तुम्हें OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर ही तो लाना पड़ेगा। तो यही तो करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कुछ भी करके मैंने धीरे धीरे मैंने क्या किया, PA को PM और AM में लिखा, PA को PM और AM में। यहां से क्या फायदा है, यहां से आ जाएगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने PM स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, PM स्क्वायर को हमने OP के टर्म्स में लाने की कोशिश करी। इसीलिए मैं इतनी देर से परेशान हूं, इसलिए मैंने ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, क्योंकि आप समझो PT स्क्वायर तब तक नहीं आएगा जब तक OP स्क्वायर नहीं आएगा। तो OP स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो, ये कहानी चल रही है, ठीक है। अब आइए, और बस अब आप पहुंच गए। ये बताइए OP स्क्वायर आ चुका और OA किसके इक्वल था, बताओ। अभी अभी दिखाया था OA किसके इक्वल था, बताना भाई। ये देखिए OA किसके इक्वल था, OT के इक्वल। अभी दिखाया ये OA और OT रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, करेक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप OA की जगह OT लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए तो OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT का स्क्वायर हमारे पास आएगा, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान से, OP स्क्वायर तो ऐसे ही हो गया और माइनस OA स्क्वायर की जगह आप OT स्क्वायर लिखोगे, लो हो गए भैया हम लोग कामयाब, यही तो लेके आना था। चेक कर लो जरा ध्यान से। तो ये देखिए इक्वेशन 1 से OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर की जगह PT स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर की जगह PT स्क्वायर, तो OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर की जगह PT स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। अप्रोच आपको समझ में आई, रटना नहीं है, अप्रोच समझ में आई है ना। पहले हम रफ वर्क में चुपके से लिख के देख लीजिए, ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में लिख के चुपके से देख लीजिए, लाना क्या है हमें PT का स्क्वायर लाना है, यानी कि OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर ही तो PT स्क्वायर है, समझ रहे हो। तो सब कुछ आपको OP स्क्वायर और OT स्क्वायर में लाना पड़ेगा। अब सुनो, OP आपका इंट्रोड्यूस आपको करना पड़ेगा और OT किसके इक्वल है, OA के इक्वल है। तो यहां से पकड़ना शुरू करिए, ये वाले ट्राइंगल से पकड़िए एक बार, ठीक। फिर ये वाले ट्राइंगल को आप पकड़िए, जैसे बताया, आप एक बार वीडियो रिवर्स करके आप देख लीजिएगा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। पहले PA को आप किस में लिखोगे, PM और AM के टर्म्स में, ठीक, क्योंकि AM वाले ट्राइंगल से ही तो ये चीजें आएंगी ना आपकी। OA मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, है ना। और OA ही तो किसके इक्वल है, OT के इक्वल। मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, आप संभाल सकते हैं। स्टेप नंबर 1 ही आपको ध्यान यहाँ पर रखना था, बाकी सारी बातें आपकी हो जाएंगी। PB को आप किसके, PM और AM के टर्म्स में लेके आओगे। चेक करो, PB को आप PM प्लस MB लिखोगे और MB की जगह आप AM लिख दोगे, है ना। सर ऐसा क्यों, हमें स्क्वायर के टर्म्स में चीज़ों को लेके आना है, तभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। मेरे ख्याल से आप चीज़ों को संभाल सकते हो, ओके।